अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम बात करेंगे पीटीए पर कि क्या पीटीए होना चाहिए या नहीं, और हुकूमत की क्या पॉलिसियां चल रही हैं मोबाइल टैक्सेस को लेकर कि क्या टैक्सेस को कम करना चाहिए। तब जो है वो लोगों का रुझान क्या होगा मोबाइल फ़ोन्स की तरफ बनाम सरकार। नाज़रीन, फ़ोन सबकी ज़रूरत है आजकल दौर जदीद के अंदर फ़ोन जो है वो ऐसे अपग्रेड हो रहा है जैसे कि लोगों के कपड़े बदल रहे हों। कि 4 महीने पहले जो अपग्रेडेशन थी वो 4 महीने बाद उसमें जदीद सिस्टम जो है वो मुतारिफ़ कराए जाते हैं फ़ोनों में, और उसके बाद फ़ोन जो है वो पिछला नाकारा हो जाता है। अच्छा, इसी के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि फ़ोन जो हैं आजकल उनसे कई किस्म के काम भी किए जा रहे हैं, चाहे ऑनलाइन काम हो, चाहे बिज़नेस हो, या फिर इसके साथ साथ इंटरनेट स्ट्रीमिंग हो, या ब्लॉगिंग हो, या वीडियो एडिटिंग हो, वीडियो शूट हो। यानी कि अब मोबाइल फ़ोन जहां पर लोगों को कम्युनिकेशन के लिए ज़रिया बनता था, अब एक कमाने का ज़रिया बन चुका है, सोर्स ऑफ अर्निंग है। मगर उसी के साथ साथ जैसे जैसे इसके काम बढ़ रहे हैं, इसके फीचर्स बढ़ रहे हैं, तो वहीं देख रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन्स के पैसे यानी कि उनकी प्राइसेस जो हैं वो भी आसमान से बातें करने लग चुकी है। और आवाम के लिए एक फ़ोन ख़रीदना इस वक्त ऐसा लगता है जैसे एक ख्वाब हो। महंगा फ़ोन, अच्छा फ़ोन जो है उसे हर महीने 2 महीने बाद जो है वो एक स्टाइल स्टेटमेंट के तहत भी तब्दील किया जाता है। मगर जब वो स्टाइल स्टेटमेंट की बात आती है तो वो फ़ोन इतने लग्जरी और इतने महंगे हो जाते हैं कि एक आम शहरी की दस्तरस से बाहर होना लग गए हैं। तो उसी की पेश नज़र फिर जुगाड़, जाहिर सी बात है हम पाकिस्तानी हैं और जुगाड़ तो हमने सोचा हुआ हर चीज़ का, तो उसके लिए फिर हमने जुगाड़ सिस्टम क्या यूज़ किया कि नॉन पीटीए फ़ोन्स हमने मुतारिफ़ कराना शुरू किए। अब वो नॉन पीटीए फ़ोन्स ने जहाँ पर आवाम के हाथ के अंदर एक छोटा सा फ़ोन जो था उसे बड़ी ताकत दे दी कि एक छोटा सा आदमी यानी कि एक मीडियोकर भी अपने आप को एक लग्जरियस स्टाइल में लेकर आ सकता है, चाहे वो फिर लेटेस्ट आईफोन हो उसे पकड़ लेता है। मगर दूसरी जानिब हुकूमत के ऊपर ये बोझ भी बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि पीटीए की वजह से हुकूमत लाखों रुपए जो है वो ले रही है। मगर जब नॉन पीटीए मार्केट में ज़्यादा होंगे और उनकी प्राइसेस पीटीए से कम होगी तो ऑब्वियसली फिर बंदा जो है वो सस्ते फ़ोन्स की तरफ ही जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इसी के साथ साथ कस्टम्स पर। कस्टम्स की ड्यूटी भी बढ़ गई कि कस्टम को अब चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा करना पड़ गया। क्यों? वो इसलिए कि स्मगलिंग होने लग गई फ़ोन्स की। फिर साथ साथ एफबीआर, उसके लिए मसले मसाइल खड़े हो गए कि जहाँ पर टैक्स की सूरत में मोबाइल फ़ोन्स के टैक्सेस दिए जाते थे, वहाँ पर एफबीआर हर साल हम देखते हैं कि हदफ को रो रहा होता है कि हमने हदफ पूरा करना है, हमने हदफ पूरा करना है। तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है उस हदफ को पूरा करवाने के लिए टैक्सेस को इम्पोज करें। मगर वो टैक्सेस ऐसे हैवी किस्म के कर दिए गए कि फिर लोगों ने जुगाड़ शुरू किया, स्मगलिंग शुरू हुई और कस्टम्स की नेग्लिजेंस नज़र आई। और फिर ओवरऑल देखा जाए तो एक जो टैक्स का पिलर होता है या इनकम ऑफ अ स्टेट पिलर होता है वो कमज़ोर होने लग गया, वो हिल गया। क्यों? क्योंकि नॉन पीटीए फ़ोन्स ने जो है वो तमाम के तमाम इदारों की बैंड बजा दी है। क्यों? वो इसलिए कि नॉन पीटीए फ़ोन्स की भरमार बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब दुकानदारों से बात करते हैं कि क्या असर होता है जब पीटीए और नॉन पीटीए में फ़र्क क्या होता है। तो बात करने के लिए अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? ठीक ठाक भैया। अच्छा सर, थोड़ा सा ये बताइएगा कि मोबाइल फ़ोन्स जो हैं, ये बताएं मुझे, मोबाइल फ़ोन्स जो हैं पीटीए और नॉन पीटीए मिल रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा आपके पास डिमांड किसकी आती है, पीटीए फ़ोन्स की या नॉन पीटीए? इस टाइम जो बहुत ज़्यादा ना डिमांड चल रही है, नॉन पीटीए की डिमांड ज़्यादा चल रही है। पीटीए के रेट की वजह से इस वजह से नहीं डिमांड लोग कर रहे। यानी पीटीए का रेट बहुत ज़्यादा है जी, इस वजह से डिमांड जो है वो नहीं कर रहे। मज़ीद दुकानदारों से बात करते हैं। दोस्त ये बताइएगा कि फ़ोन तो फ़ोन ही होता है, फिर वो चाहे सिंपल हो या दूसरा हो, ये पीटीए और नॉन पीटीए का क्या चक्कर है? कोई है इसका आइडिया? क्योंकि हम एक दुकानदार के पास आता है, यार मुझे पीटीए के बारे में बताएं, पीटीए क्या चीज़ है? उसमें सिर्फ सिम चलती है, वो सिम पे वो चलता है, वो वाईफाई चलता है। जो नॉन पीटीए होता है उसमें सिम नहीं चलती, सिर्फ वाईफाई पे चलता है, वो हॉटस्पॉट के लिए।
दुकानदारों को फ़ायदा किस चीज़ से है, पीटीए फ़ोन रखने से या नॉन पीटीए? पीटीए आपको पता है महंगे हो गए हैं, तो नॉन पीटीए लोग सस्ते हैं, वो लोग कस्टमर नॉन पीटीए ही लेते हैं। फिर नॉन पीटीए फ़ोन जो है वो सबसे ज़्यादा डिमांड देखा नहीं बढ़ती जा रही है। मज़ीद बात करते हैं। दोस्त आप बताइएगा कि क्या बात है कि लोग जो हैं वो पीटीए फ़ोन्स की बजाय नॉन पीटीए की तरफ जा रहे हैं? कोई फ़ीचर ज़्यादा होते हैं नॉन पीटीए में? सर फीचर्स तो ज़्यादा नहीं होते, लेकिन ये है कि नॉन पीटीए फ़ोन्स उनकी रेंज के अंदर होते हैं और जो पीटीए फ़ोन्स हैं उनकी रेंज से आउट होते हैं। इस वजह से लोगों ने अपने न्यू फ़ोन भी लेना होता है, न्यू जिस तरह एप्पल के न्यू मॉडल्स आ रहे होते हैं जो कि नॉन पीटीए उनको सस्ते मिल जाते हैं। इसके बकौल अगर आप पीटीए देखें तो पीटीए को बहुत कॉस्टली होते हैं जो उनकी रेंज से आउट होते हैं। दुकानदार को फ़ायदा नॉन पीटीए बेचने में होता है या पीटीए बेचने? पीटीए डिवाइसेस अगर आएंगी तो दुकानदार को टेंशन फ्री होगा और कस्टमर के लिए भी बेहतर होगा अगर पीटीए इसके अपने टैक्सेस में थोड़ी कमी लाए, ताकि कस्टमर्स को रिलैक्सेशन मिले और दुकानदारों को भी थोड़ा बिज़नेस ज़्यादा करने में बेहतरी आसानी होगी। अच्छा, इसी के साथ साथ हम ये भी देख रहे होते हैं कि पीटीए जहाँ पर हो रहा होता है तो क्या ये नॉन पीटीए जब अगर कोई फ़ोन गुम हो जाता है तो नॉन पीटीए ट्रेसेबल है या पीटीए ट्रेसेबल है? पीटीए को ट्रेस करना आसान होता है, इसके मुकाबले में नॉन पीटीए को इजीली ट्रेस नहीं कर सकते आप, क्योंकि हो जाता है ट्रेस? नहीं, मुश्किल है उसको ट्रेस करना। नहीं, क्योंकि उसमें सिम्स ही नहीं यूज़ हो रही होती जिसकी वजह से उसे ट्रेस करना मुश्किल होता है। जी, फ़ायदा फिर आपको इसी चीज़ का है कि आप पीटीए फ़ोन लें, मगर हाँ जहाँ पर देख रहे हैं कि दुकानदार डिमांड करते हैं कि भाई ज़ाहिर सी बात है आवाम की डिमांड है और डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर कारोबार होता है, तो जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी उसी की सप्लाई जो है वो बढ़ती जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि आवाम में पीटीए का रुझान ज़्यादा है या नॉन पीटीए? जी, नॉन पीटीए का रुझान पाकिस्तान में ज़्यादा है क्योंकि ये बेसिकली इसकी कॉस्ट बहुत कम पड़ती है और पाकिस्तान में 90% लोग नॉन पीटीए फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये टैक्सेस कम कर दे, उससे उनका रेवेन्यू भी कलेक्ट होगा और दूसरा ऑलरेडी यूज़र उसके ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा। टैक्सेस ज़्यादा होने की वजह से कस्टमर नॉन पीटीए की तरफ जाते हैं। टैक्सेस ज़्यादा होने की वजह से। अब एक मिसाल ले लें कि सैमसंग का फ़ोन है, एक सबसे हाई नॉच डिवाइस उसकी जो है वो फोल्ड सीरीज़ है, तो फोल्ड सीरीज़ नॉन पीटीए कितने की और उसका पीटीए कितने का? इसके अंदर काफ़ी अच्छा डिफरेंस होता है, तकरीबन 2 से 2.5-3 लाख का डिफ़र होता है जेवी फ़ोन में और ऑफिशियल फ़ोन में। 2 से 2.5 लाख रुपए? दो मैं मिनिमम 2 लाख रुपए का डिफ़र होता है। बात फिर ये हो गई कि आप अगर 2 से 2.5 लाख रुपए का डिफरेंस होता है तो इसमें तो 2 फ़ोन वो फिर परचेज़ कर लेगा, यानी कि अगर एक ओरिजिनल डिवाइस पीटीए की लेनी है तो वो उसमें 2 फ़ोन जो है वो परचेज़ कर सकता है। इजीली कर सकता है जी, इजीली कर सकता है। मतलब तो ये हुआ कि गवर्नमेंट को दोबारा नज़रसानी करनी चाहिए पीटीए के ऊपर कि वो या तो पीटीए की प्राइस इतनी नॉमिनल रख दे कि वो फिर जो पीटीए की तरफ कस्टमर जाए ही नहीं। इससे गवर्नमेंट का भी फ़ायदा है, कस्टमर का भी फ़ायदा है। टैक्सेस ज़्यादा होने की वजह से कस्टमर उस तरफ मूव ही नहीं करता। टैक्सेस ज़्यादा होने की वजह से। अच्छा, तो ये किस तरीके से फिर गवर्नमेंट जो है वो ये रुझान आवाम की तरफ कन्वर्ट कर देगी? एक तो हो गया टैक्सेस कम करने की वजह से, क्या टैक्सेस कम होने से क्या समझते हैं, क्योंकि पहले भी हम देखते थे कि पीटीए जब नहीं होता था तब भी तो फ़ोन चला करते थे, तो तब रुझान भी वैसा था, मगर पीटीए के आने के बाद मामलात थोड़े से डिस्टर्ब होना शुरू हुए, तो हुकूमत पहले वाला सिस्टम क्यों नहीं ला सकती? ये तो अब हुकूमत ही बता सकती है, हम तो नहीं बता सकते। हम तो जस्ट उन्हें सलूशन दे सकते हैं कि अगर आप अपने टैक्सेस में मेहरबानी करते हैं तो आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, दूसरा कस्टमर भी ऑटोमेटिकली पीटीए की तरफ आ जाएगा। पीटीए की तरफ जो है वो आ जाएगा। अभी आगे चलते हैं और इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि और भी दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। दोस्त बताइएगा कि पीटीए फ़ोन की ज़्यादा डिमांड होती है नॉन पीटीए? नॉन पीटीए फ़ोन्स की ज़्यादा डिमांड होती है कस्टमर की तरफ से। कस्टमर की तरफ से सबसे ज़्यादा नॉन पीटीए। क्या कहेंगे जी कि नॉन पीटीए में ऐसी क्या ख़ास बात होती है, क्योंकि पीटीए के अंदर अब मिसाल के तौर पर जो आईफोन है या सैमसंग है ये आते हैं, नॉन पीटीए में कोई अलग किस्म के फ़ोन होते हैं? सेम चीज़ होती है। नॉन पीटीए में हर किसी की पहुंच में होता है नॉन पीटीए, ठीक है। कस्टमर ने अब इस वक्त जुगाड़ ये निकाला हुआ है, अब जैसे एक 3 लाख रुपए का फ़ोन है, ठीक है, वो नॉन पीटीए लेता है और कस्टमर वही फ़ोन 6 लाख रुपए में पीटीए मिलता है उसको।
ठीक है, आधो हाथ का डिफर आ गया। ठीक है, अब वो नॉन पीटीए लेने के बाद वो छोटी डिवाइस ले लेता है एंड्रॉयड फ़ोन, उसके साथ उसका वाईफाई हॉटस्पॉट कनेक्ट करता है, सिम उसमें चलाता है और नॉन पीटीए उसको यूज़ करता है जितना उसने यूज़ करना होता है। उसके बाद जब उसको पैसे ज़रूरत होते हैं वो सेल आउट करके या एक्सचेंज करना हो तो एक्सचेंज कर सकता है। तो उससे नुकसान तो गवर्नमेंट को ही है ना। फ़ायदा ये बताइए, आवाम को फ़ायदा किस चीज़ में? आम को फ़ायदा इसी चीज़ में है, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा इस चीज़ में है कि अगर वो टैक्सेस कम करती है तो ज़ाहिर है लोग नॉन पीटीए की बजाय पीटीए की तरफ आएंगे, क्योंकि उसमें सहूलत है लेकिन महंगा है बहुत ज़्यादा, और महंगे की वजह से लोग जुगाड़ करते हैं, उस सहूलत से दूसरी सहूलत यूज़ करते हैं ताकि वो अपना उनका काम भी हो जाए और उनको ज़्यादा अमाउंट भी ना पे करनी पड़े। और फिर जो आजकल हालात भी आजकल चल रहे हैं, स्नैचिंग वगैरह भी हो जाती है जो इस वक्त, ठीक है। तो अब जाहिर है जो भी यूज़र होता है वो कहता है कि मेरे पास चीज़ भी प्रोवाइड हो जो वो चाहता है, ठीक है, और वो सिक्योर भी हो और दूसरा अमाउंट कम से कम उसमें इस्तेमाल हो, ठीक है। अब एक चीज़ उसको 3 लाख रुपए में 2 फ़ोन मिल रहे हैं, उसके अंदर वो सिमें भी चला रहा है, प्लस उसको वो कैमरास भी चाहिए जो वो यूज़ कर रहा है, और वही चीज़ अगर उसको 6 लाख में मिलेगी और आजकल जो हालात हैं आपके सामने, तो जाहिर है वो कम से कम चीज़ के अंदर जाएगा। अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर फोकस करती है कि वो टैक्सेस कम करती है, और उससे ये है कि आवाम को भी फ़ायदा होगा, एक तो उसको 2 फ़ोन नहीं रखने पड़ेंगे, एक ही फ़ोन रखेगी, ठीक हो गया। और वो एक फ़ोन रखने की वजह से वो जो उसके अंदर जो टैक्स पे किया होगा बेशक थोड़ा होगा, वो जाएगा तो गवर्नमेंट की जेब में ना, तो उसमें हमारी गवर्नमेंट को ज़्यादा फ़ायदा है, आवाम को कम। आवाम जुगाड़ कर लेती है तो फ़ायदा गवर्नमेंट को ही होगा, जितना टैक्स कम होगा उतनी आवाम पीटीए की तरफ जाएगी, ना कि नॉन पीटीए की तरफ। जी, पीटीए की तरफ जाने में आवाम का फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये है कि अगर फ़ोन स्नैच हो जाता है तो वो मिल भी सकता है। देख रहे हैं कि इस वक्त जाहिर सी बात है कि फ़ोन्स का काम सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दोस्त, ये बताइएगा कि दुकानदार और आवाम डिमांड सबसे ज़्यादा किस चीज़ की करती है, पीटीए फ़ोन्स की या नॉन पीटीए फ़ोन्स? जाहिर सी बात है कस्टमर पीटीए की तरफ ही जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान है, जब तक उसके पास पीटीए मोबाइल नहीं होगा तो उसे बहुत सारी मुश्किलात का सामना वगैरह करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है फर्स्ट प्योरिटी उनकी यही होती है कि पीटीए मोबाइल चाहिए जी। पीटीए जो है वो टैक्सेस में अब बढ़ाता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि अब लेट्स सपोज एक आईफोन यूज़र है, और आपको पता है कि आईफोन आजकल स्टाइल स्टेटमेंट भी बन चुका है, तो आईफोन का एक पीटीए जो है, आईफोन 17 प्रो मैक्स का बात कर लेते हैं, तो वो तकरीबन लमसम 180 से लेकर 2,14,000 के दरमियान घूम रहा है। तो क्या समझते हैं कि इस तरह अगर इतने हाई पीटीए चार्जेस लेगा तो इतने में तो फिर 2 फ़ोन नहीं आ जाएंगे जितने में उसका एक फ़ोन बनता है? बिल्कुल ऐसे ही है, आप बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं। हमारी भी यही है कि क्योंकि ज़्यादा कस्टमर पीटीए की तरफ अट्रैक्ट होता है, मगर जब वो इतनी ज़्यादा प्राइसेस वगैरह सुनता है तो दूसरे तरफ चला जाता है। तो हम भी यही दरख्वास्त करते हैं कि पीटीए का टैक्स कम होना चाहिए ताकि कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट हो, मोबाइल्स लें, और यही कुछ। पीटीए कम होना चाहिए जी, जाहिर सी बात है, जितना पीटीए कम होगा हुकूमत को भी टैक्स उतना ज़्यादा मिलेगा, और साथ साथ दुकानदार जो है वो भी खुशहाल होंगे, क्योंकि साफ़ सुथरा काम होगा, साफ़ सुथरा फ़ोन होगा। दोस्त क्या कहेंगे कि पीटीए फ़ोन होना चाहिए या टैक्सेस कम होने चाहिए? जी बिल्कुल टैक्सेस कम होने चाहिए, ज़ाहिर सी बात है, उससे रेट ज़्यादा हो जाता है जिससे कस्टमर तंग होता है। कस्टमर जो है वो जी देखा तंग होता है, कस्टमर के आसानी के लिए आपके पास पीटीए के टैक्सेस जो हैं वो आप कम करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हैं जी सर, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आवाम जब आती है, कस्टमर आता है आपके पास, वो नॉन पीटीए ज़्यादा मांगता है या पीटीए फ़ोन ज़्यादा मांगता है? वो मतलब नॉन पीटीए ही मांगता है, क्योंकि अब टैक्सेस इतने बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। वो कहते हैं यार या तो पीटीए दो तो फिर टैक्स तो कम होना। अब रेट भी दिन ब दिन आए दिन कभी 5,000 बढ़ रहा है, कभी 4,000 बढ़ रहा है, कंपनी के मॉडल होगा। अब तंगी बहुत हो रही है, पहले काम है नहीं, फिर ऊपर से रेट बढ़ते जा रहे हैं, तो हम कहाँ जाए। अच्छा, अभी हम देख रहे थे कि एक मेंबर थे हमारे, या सियासतदान कह लें हम, उन्होंने बात की है कि जी जब आपके पास तमाम किस्म का रिकॉर्ड मौजूद होता है सिम के थ्रू, तो पीटीए या तो फिर ख़त्म कर दें या फिर कम कर दें। क्या आप समझते हैं कि पीटीए ख़त्म होना चाहिए या कम होना चाहिए? ख़त्म तो ये हो नहीं सकता, ये तो आपको ही पता है, ठीक है ना भाई। यही हम कहते हैं यार पीटीए टैक्सेस कम कर दें,
ये बेहतर रह जाएगा। ख़त्म तो ये हो नहीं सकता, आपको भी पता है, ये तो इम्पॉसिबल बात है। अच्छा खासा इसने रेवेन्यू जो वो इकट्ठा किया हुआ है और हुकूमत को दे रहा है ये। वो तो नहीं ख़त्म हो सकता। हम यही इल्तजा है पीटीए टैक्सेस कम हो जाएं, कुछ सेटों के रेट कम हो जाएं, ताकि हमारा रोज़गार बेहतर हो। यानी कि अगर पीटीए कम होगा तो ऑब्वियसली फिर आपका कारोबार बढ़ेगा। बात है तो फिर कस्टमर तो आएंगे, हमसे ले जाएंगे, क्यों नहीं लेंगे? जब टैक्सेस कम हो जाएंगे, एक चीज़ जो 50,000 की उनको 40 की मिलेगी, ऑटोमेटिक वो लेंगे, तो हमारा रोज़गार बेहतर होगा। ये आप खुद देख लें, मार्केटों में सन्नाटा है, कस्टमर नहीं है। एक वक्त होता था यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, अब आप खुद देख लें, कस्टमर नहीं है। हमारा ये काउंटर में 85 साइड पड़े होते थे, आज 10 साइड बच गए हैं। क्यों बच गए हैं? ये कारोबार नहीं है, पैसे खाई जा रहे हैं हम। ये बात है, बराए मेहरबानी करके नज़र सानी करें, हमारी मतलब रेट कम करें ताकि हमारा रोज़गार बेहतर हो। आसानी की जाए जी। दोस्त आप बताइएगा कि आप ये फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ये सैमसंग पीटीए अप्रूव है? जी पीटीए अप्रूव है बिल्कुल। पीटीए नॉन पीटीए क्यों नहीं रखा? नॉन पीटीए रख के क्या करना है, कॉल्स नहीं होती। अच्छा कॉल्स नहीं होती, बंदा तंग होता है, कहीं पे कॉल करनी होती है, कॉल के लिए सिम नहीं होती। यानी कि इंसान जो है वो कॉल्स के लिए अगर फ़ोन रखता है तो ये लोग फिर स्टाइल स्टेटमेंट के लिए नॉन पीटीए क्यों लेते हैं भाई? वो फिर टैक्स महंगे पड़ जाते हैं, इस वजह से आवाम नॉन पीटीए ले लेती है। अब जिसकी ज़रूरत है सिम की हो, उसने कॉल्स करनी हो, तो वो नॉन पीटीए तो नहीं रख सकता ना, इस वजह से छोटा रख लेंगे, पीटीए रखेंगे। छोटा रख लेंगे जी, पीटीए रख लेंगे। देखें आवाम चाह रही है कि हम पीटीए यूज़ करें, मगर हुकूमत खुदारा इस पीटीए को जो है वो कम करें। दोस्त आप बताइएगा कि पीटीए से फ़ायदा दुकानदार को कितना है और नॉन पीटीए से फ़ायदा दुकानदार को है कितना? फ़ायदा पीटीए में भी है पड़ा, जो लोग सिम वगैरह चलाना चाहते हैं, मजबूरी है, वो लेते हैं पीटीए, और जिन्होंने कैमरा वगैरह यूज़ के लिए अच्छा लेना हो सेट, वो फिर नॉन पीटीए लेते हैं। जैसे आईफोन हो गया, कैमरा चलाने के लिए फिर वो नॉन पीटीए पे आते हैं। हाँ। चलाने के लिए जी नॉन पीटीए पे आता है। अब एक और आए हुए हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी सर, क्या हाल है? सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। दोस्त ये बताइएगा कि आवाम जो है वो पीटीए फ़ोन ज़्यादा लाइक करती है नॉन पीटीए? ज़्यादातर तो नॉन पीटीए करती है। क्या वजह है? वो भी आईफोन में। अच्छा आईफोन में क्योंकि सस्ता मिल जाता है, क्योंकि पीटीए का टैक्स बहुत ज़्यादा है। लोगों ने पिक्स वगैरह बनानी होती हैं, रेगुलर जो यूज़ करते हैं वो करते हैं, ये इसलिए वो नॉन पीटीए रिक्वायर करते हैं लोग। अच्छा तो आप क्या कहते हैं कि पीटीए फ़ोन्स जो हैं वो, अब एक सियासतदान ने कहा कि जी या तो पीटीए को ख़त्म कर दें या फिर पीटीए का टैक्स कम कर दें, क्या समझते हैं कि पीटीए ख़त्म कर देना चाहिए, वो बेहतर है? नहीं, पीटीए ख़त्म कर दें, बात ये है कि इसका टैक्स कम करना है, कम कर दें या पीटीए ख़त्म कर दें, तो किसी मुल्क में भी नहीं है ये। मुल्क में भी किसी मुल्क में भी रूल नहीं है ये कि पीटीए नॉन पीटीए का, सिर्फ पाकिस्तान में है पीटीए नॉन पीटीए का। कहीं भी चले जाएं, कहीं भी पीटीए नॉन पीटीए का कोई रूल्स नहीं है। जो भी मॉडल हैं वो सारे पीटीए हैं या नॉन पीटीए, वो सारे चल रहे हैं उधर। सिर्फ पाकिस्तान में ही सिर्फ पीटीए नॉन पीटीए का ये मसला चल रहा है, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही? सिर्फ पाकिस्तान में ही है सारा। इससे पहले जब हम एक दौर था आईफोन वगैरह, अगर हम बात करते हैं 7 की, 8 की, 9 की, तो इसी तरीके से सैमसंग पुराने फ़ोन्स उस वक्त, तो क्या समझते हैं कि वो जब नॉन पीटीए आते थे, क्या वो भी पीटीए पास होते थे या नॉन पीटीए ही यूज़ हो रहे थे? होते ही पीटीए अप्रूव्ड होते थे वो तो पीटीए कोई सिस्टम ही नहीं था ना नॉन पीटीए का। शुरू से जो आ रहे थे वो नॉन पीटीए भी होते थे ना, वो भी पीटीए ही होते थे वो। ये तो अब सिस्टम चला है, ये कम से कम 2-3 साल हुए हैं जो पीटीए का रोला चला है ये, जिसकी वजह से बड़ा प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। तो बाहर से जो लोग लेके आते हैं उनके लिए टैक्स भी इतना है कि जितने का सेट ही नहीं है, टैक्स ही बहुत ज़्यादा है। 1.5 लाख रुपया, 2.25 लाख रुपया ये टैक्स है इनके। बड़े फ़ोन से भी ज़्यादा, यानी आधा आईफोन एक्स है, उसका टैक्स कितना है? 60,000 रुपया। अब आपको पीटीए अप्रूव्ड इधर से 25,000 का मिल जाएगा, इतना टैक्स है। वही पुराना टैक्स रखा हुआ उन्होंने, टैक्स कम नहीं किया। टैक्स कम नहीं किया इन्होंने, यानी कि फ़ोन की प्राइस कम हो गई, टैक्स कम नहीं हुआ। टैक्स कम नहीं हुआ। जितना मर्जी पुराना मॉडल है टैक्स वही खड़ा है इसका। पुराना मॉडल जी अब 25,000 का सेट है, उसका टैक्स 50,000 रुपये खड़ा है अभी। अब 75,000 का कौन लेगा? कोई भी नहीं लेता। नॉन पीटीए लोग ले लेते हैं, फिर वही 25,000 को आराम से ले लेते हैं नॉन पीटीए। ये है जी हुकूमत की नाकिस पॉलिसियाँ कि टैक्स जो हैं पीटीए के वो आज भी उसी रेट पर खड़े हुए हैं। तो हुकूमत को टैक्सेस पर नज़रसानी करनी चाहिए और टैक्स कम करें पीटीए का, ताकि जो लोग हैं उनमें रुझान ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो पीटीए फ़ोन्स लेने का। अभी चलेंगे और जाकर बात करेंगे चेयरमैन ऑफ रहमा सेंटर, जो कि पूरे मुल्तान की सबसे बड़ी
मोबाइल की इस वक्त ये प्लाज़ा है और उनके चेयरमैन से बात करेंगे। उनके चेयरमैन मेरे साथ मौजूद हैं, साद सर। वेलकम करते हैं आपको शो में। साद, ये बताइएगा साद कि इस वक्त हम देखते हैं कि पाकिस्तान में नॉन पीटीए फ़ोन जो हैं वो बल्क की तादाद में मौजूद हैं और लोग जो हैं वो पीटीए को अब ज़्यादा फोकियत नहीं देते अनलेस एंड अनटिल या तो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो या ब्यूरोक्रेट हो, वो तो चीज़ समझ आती है कि वो पीटीए फ़ोन की तरफ जाता है। मगर ज़्यादातर लोग जो हैं, जो मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है, वो नॉन पीटीए को फोकियत देती है। ये बताइएगा कि क्या फ़र्क समझते हैं पीटीए और नॉन पीटीए फ़ोन में? देखिए जी, नॉन पीटीए और पीटीए फ़ोन में तो बहुत फ़र्क है। अगर आप प्रॉपर पीटीए फ़ोन चला रहे हैं तो वो आपकी बैंकिंग ऐप्स, आपका डाटा, हर चीज़ के हवाले से बेहतरीन है। लेकिन अब मार्केट में जो सबसे ज़्यादा मेन रुझान बना हुआ है वो यही बना हुआ है कि हमारे यहाँ नॉन पीटीए फ़ोन आ रहे हैं। ये जितने भी फ़ोन हैं ना, ये आ रहे हैं अपना CPID, और ये तमाम फ़ोन दुबई से CPID होकर आ रहे हैं। अब मार्केट में एक आम फ़ोन के साथ कंपेयर किया जाए तो हमारे यहाँ जो 464 फ़ोन है, मिसाल के तौर पर एक 4 GB रैम और 64 GB वाला चाइना का हम पीटीए फ़ोन पकड़ते हैं तो उसकी प्राइस है कोई 22 से 23 हज़ार। और अगर हम ज़्यादा अच्छी रेंज में चले जाएं तो जो फ़ोन पाकिस्तान में 8256 है, चाइना की कंपनी का जो पीटीए अप्रूव्ड फ़ोन है, वो आपको मिलेगा 61,000 रुपये का। और आप आ जाएं वन प्लस और गूगल पिक्सल की तरफ तो वो फ़ोन आपको मिल जाते हैं 30 से 35 हज़ार रुपये की रेंज में। तो इसमें तो फ़ायदा तो आवाम का है ना, तो आवाम जो है वो सस्ती चीज़ देख रही है। पहले तो ये बताइएगा, आपने CPID की बात की, ये CPID होता क्या है और इससे क्या फ़ायदा होता है फ़ोन को? CPID जो है फ़ोन, वो सर ऐसे फ़ोन हैं जो अपना पाकिस्तान के पीटीए वाले जो फ़ोन होते हैं ना, छोटे फ़ोन, उनका EMI चुरा कर किसी भी बड़े फ़ोन पर पंच किया जाता है, जो अमूमन दुबई से होकर आ रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में देखें, जिनके चाइनीज़ फ़ोन की मांग इसीलिए कम पड़ गई है कि पाकिस्तान में ये फ़ोन इतनी क्वांटिटी में आ रहे हैं कि इसको कंट्रोल करना इस वक्त हुकूमत बिल्कुल भी इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है। अच्छा, इसमें अब ये बताइएगा कि फ़ायदा किसको हो रहा है और नुकसान किसको है? देखिए, पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी नुकसान है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पीटीए की मद में जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो उसको तो नहीं मिल रहा है ना डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। इनके जो पैच शुदा दुबई से फ़ोन आ रहे हैं चोरी के EMI उसके ऊपर पैच कर कर जो लोग पाकिस्तान में भेज रहे हैं, ये तो सिर्फ उन्हीं लोगों को फ़ायदा है। तो ये यानी कि आप ये समझते हैं कि पीटीए जो अब इन्होंने एक सिस्टम निकाला था कि जी पीटीए से अप्रूव करवाएं, तो क्या समझते हैं कि पीटीए क्या चीज़ है और पीटीए इसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं कर रहा, इस पर सख्ती क्यों नहीं कर रहा? पीटीए ने जी हमारे साथ कई दफ़ा मीटिंग्स की हैं। पीटीए ने भी बारहा मार्केट्स में कहा है कि आप ये पैच फ़ोन्स को बंद करवाएं, और इसके ऊपर काफ़ी अरसे तक पीटीए ने का लाहौर की मार्केट में भी क्रैकडाउन किया है, फैसलाबाद में भी किया है, कराची में भी किया है। लेकिन वो वक्तन फ़वक्तन जैसे ही पीटीए की तरफ से सख्ती कम हुई है थोड़ी सी, तो ये दोबारा फ़ोन मार्केट में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ गए। यानी इंतज़ामिया या हुकूमत कहें कि तवज्जो हटाती है तो दोबारा ये चीज़ शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर करने वाले तो दुकानदार ही हुए ना, तो दुकानदार क्यों नहीं बाज आ रहा इस चीज़ से? देखें जी, दुकानदार को भी गवर्नमेंट को रिलीफ देना चाहिए। ऑलरेडी जिन सेट्स पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का टैक्स इतना ज़्यादा है, अब कस्टमर कंपेयर जब मार्केट में करता है एक अपना बड़ी रैम रोम के फ़ोन के साथ 8256 के साथ, और फिर जब वो नॉन पीटीए फ़ोन पैच वाला फ़ोन देखता है तो वो अल्टरनेट उसको कम रैम रोम वाले, कम प्राइस वाले अच्छी रैम रोम वाले को सपोर्ट करता है। वो तो आपकी बात ठीक है कि आपके पास फ़ीचर ज़्यादा हों,
प्राइस कम हो तो ऑब्वियसली बंदा उसकी तरफ जाएगा, मगर जब दुकानदार ही रुक जाएगा, अब मैं मिसाल के तौर पर एक कस्टमर हूँ, मैं आता हूँ, मैं आपके पास आके मांगता हूँ कि जी मुझे 256 या 512 GB के अंदर मुझे कोई फ़ोन दिखा दें, लाइक आईफोन ले लेते हैं हम, या सैमसंग ले लेते हैं, या PTA जो भी XYZ जो भी फ़ोन हो वो हम ले लेते हैं। अब वो मुझे मिलता है कोई 5-6 लाख रुपए की रेंज में। अब मैं जब आपको कहता हूँ कि भाई मुझे इसमें सस्ता वाला चाहिए, तो आप जब लेकर ही नहीं आएंगे तो ऑब्वियसली आप सीधा इनकार ही करेंगे ना कि भाई इस आपने लेना है तो फिर इसी में लें, वरना तो हमारे पास नहीं है। अगर जब दुकानदारी इस तरह अमल करना शुरू कर दे तो क्या समझते हैं कि ये बेहतरी नहीं होगी हुकूमत पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं, हुकूमत पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरी होगी। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि हुकूमत पाकिस्तान ने PTA की मद में आपको मैं मिसाल देता हूँ, फ़र्ज़ किया एक आईफोन है, वो बाहर से आता है जी 3,75,000 रुपये का या 78,000 रुपये का नॉन PTA फ़ोन। अब पाकिस्तान में जो बंदा भी उसको लेने के लिए लेकर आता है तो उस सेट की PTA की प्राइस आप चेक करें, PTA की प्राइस 2,14,000 है। 2,14,000 यानी कि फ़ोन अगर 3 लाख का है तो 2,14,000 उसका ये हो गया, यानी कि 5,14,000 रुपये का तो सिर्फ फ़ोन पड़ गया, यानी कि आधी से भी ज़्यादा अमाउंट का उसका PTA पड़ जाता है। जी सर, ऐसे ही है। आपका 3,80,000 वाला नॉन PTA आईफोन 17 प्रो मैक्स, उसका PTA टैक्स अगर हम ID कार्ड के साथ अप्लाई करते हैं तो 2,14,000 बनता है, और अगर उसको हम डायरेक्ट पासपोर्ट से अप्लाई करें तो 1,80,000 या 85,000 के करीब बनेगा। तो ये भी तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कि इनकी प्राइसेस पे कंट्रोल करे। तो अच्छा, आखिरी सवाल ये कि क्या समझते हैं कि PTA जो है वो ख़त्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखें जी, PTA तो अब मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट को इतने हैवी टैक्सेस PTA की मद में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो ख़त्म करेगी। हमारी तो सिर्फ हुकूमत वक्त से इतनी सी गुजारिश है कि PTA के प्राइस इतने एक नॉर्मल कर दे कि ये जो पाकिस्तान में CPID और नॉन PTA का रुझान बढ़ गया है और JV फ़ोन्स का रुझान बढ़ गया है, वो कम हो सके। जी। PTA को जो है वो आप कम करें, ख़त्म नहीं कर सकते तो इसे कम किया जाए ताकि जो लोग हैं, जो शहरी हैं, वो आसानी से PTA जो है वो करवा सकें। वरना तो ये हमें देखने को मिल रहा है कि नॉन कस्टम फ़ोन्स जो हैं उनकी भरमार अब शुरू हो चुकी है और इसको रोकना हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है। कस्टम्स के ऊपर और PTA के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ वकील मौजूद हैं जो कि कस्टम्स को भी देखते हैं, FBR को भी देखते हैं और इकॉनमी के ऊपर भी इनकी जो है वो एक ग्रिप है। सैयद जुनैद मुमताज़ सर, वेलकम करते हैं आपको शो में। कैसे हैं आप? अच्छा जुनैद साहब, ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि एक वक्त था कि जब मोबाइल जो था वो आया करते थे और मोबाइल उस वक्त PTA वगैरह जो ये इदारा था ये नहीं था और जो भी मोबाइल परचेज़ करो सिम डालो और चलाओ। मगर कुछ अरसे बाद एक नया इदारा मुतारिफ़ कराया गया PTA। तो ये पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी क्या है, इससे क्या फ़ायदा है और ये क्यों मुतारिफ़ कराया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको बताता जाऊँ कि नेशनल इलेक्शन पैनल जब बनाया गया था, आर्मी पब्लिक स्कूल पे अटैक हुआ, बड़ा अनफॉर्चुनेट था। उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने नेशनल इलेक्शन प्लान के तहत ये कहा कि आइंदा से जितने भी मोबाइल फ़ोन्स होंगे उनके IMEIs नंबर जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर PTA रजिस्टर्ड करेगा। क्योंकि उस इंसिडेंट्स के अंदर जो है वो जो टेररिस्ट थे उन्होंने ऐसे मोबाइल फ़ोन यूज़ किए थे जो पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड नहीं थे। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने कहा कि आपको मोबाइल फ़ोन जो है विदिन 4 मंथ्स वो आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। अब आपके सवाल की तरफ आते हैं कि PTA का टैक्स क्या है। ज़ाहिर है जब कोई चीज़ जो है मार्केट में आएगी उसके अगेंस्ट जो है वो टैक्सेस, ड्यूटीज़, FEDs लगती होती है। तो इसी तरह पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने कहा कि ये सर्टन जो लिस्ट है
मोबाइल्स की, इसके ऊपर इस रेशो के तहत जो है वो टैक्स अदा किया जाएगा। अब जहाँ तक बात है कि पीटीए का टैक्स ज़्यादा है या कम, आजकल आपको पता है कि कौमी असम्बली में भी ये इशूज़ उठे। अच्छा, इसके ऊपर भी बात करते हैं। अभी आपने एक बात की कि रजिस्टर्ड करवाएंगे, तो पहले क्या नॉन रजिस्टर्ड होकर फ़ोन पाकिस्तान में आते थे कि लाइक आईफोन है या सैमसंग है या XYZ जो भी कंपनी है, वो जो लॉन्च करती थी पाकिस्तान में फ़ोन अपने, तो वो क्या रजिस्टर्ड नहीं हुआ करते थे? तो क्या इसे इस तरीके से नहीं लिया जा सकता था कि तमाम के तमाम फ़ोन्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हो जाएं और जो कि पहले नॉन रजिस्टर्ड चल रहे थे वो सिम के थ्रू आपके पास IMEI नंबर से ट्रेस आउट हो जाए? क्योंकि जब आपके पास सिम जो है वो तो रजिस्टर्ड है ना, फिर PTA की क्या ज़रूरत थी? ये उसी का ही एक प्रोसेस है। पहले मोबाइल फ़ोन्स ये होता था कि IMEI ट्रेस ही नहीं होता था, क्योंकि ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं था, सॉफ्टवेयर नहीं था जिसके तहत पता लगे कि ये जो कॉल है या ये जो सिम है किसी EMI के अगेंस्ट चलती है। तो ये वक्त के साथ साथ रेवोल्यूशन जो है वो आती होती है सॉफ्टवेयर के अंदर। जिद्दत आई, अब जिद्दत जब आई तो उसके लिए मेन पर्पज़ इसका, जैसे मैंने बताया, नेशनल एक्शन प्लान था, होना भी चाहिए था। अब बात आ जाती है कि जब जो भी कस्टमर कोई भी PTA के टैक्स के भरता है तो वो उसका ख्याल ये है पाकिस्तान के अंदर कि बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं। हाँ जी, कोई शक नहीं कि PTA का जो टैक्स है, अब जिसमें 17 Pro Max नया आया है तो आप देख लें उसका 2 लाख के करीब तो कम से कम जी 2,14,000 उसका टैक्स है। तो अब ये बहुत ज़्यादा टैक्स है। तो अवाम जो है इससे बड़ी परेशान है। अब कौमी असम्बली में भी ये इशू उठा है कि जो PTA के टैक्स है उनको जो है वो कम से कम किया जाए, ताकि ये जो इशू है हमारा PTA का और इस तरह की चीज़ों का, ये जो है आवाम के ऊपर बर्डन कम से कम। अच्छा, इसी के साथ हमारी अभी बात हुई थी दुकानदारों से, तो दुकानदारों ने ये कहा कि जी जो PTA का टैक्स है वो अभी तक एज़ इट इज़ ही चलता आ रहा है। यानी कि अगर कोई 4 साल पुरानी 5 साल पुरानी डिवाइस है तो उसके प्राइस तो कम हो गई डिवाइस की, मगर PTA की प्राइस कम नहीं हुई। मिसाल के तौर पे अगर एक फ़ोन 5 साल पुराना 25,000 रुपये का मिल रहा है तो उसका PTA जो है वो 60,000 रुपये पे ही खड़ा है, जबकि 4 साल पहले जब वो डिवाइस आई थी तब भी 60,000 ही था। तो क्या वजह थी कि इस सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया गया? और वक्त के साथ साथ जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी के रेट कम होते हैं, तो इसमें भी तो इसी तरीके का सिस्टम होना चाहिए कि पुरानी टेक्नोलॉजी जितनी होती जाए उसका एक रेट कम होता जाए। इसी तरह ही है, जब IT की एवोल्यूशन होती है तो ज़रूरी है कि उसके साथ साथ जिद्दत भी लाई जाए। एक टाइम जब जिस तरह iPhone लॉन्च होता है कोई भी उसका मॉडल, तो एक रेट ऑफ टैक्स तय कर दिया जाता है कि अब इस डिवाइस के ऊपर इतना रेट ऑफ टैक्स होगा PTA का, लेकिन उसको बाहर जब उसकी डिवाइस की प्राइस कम होती है तो उसको रिवाइज़ नहीं किया जाता। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इससे मसाइल क्या पैदा होते हैं? मसाइल ये पैदा होते हैं कि PTA की रेट टैक्स का ज़्यादा होने की वजह से जो प्राइस है डिवाइस की वो ज़्यादा हो जाती है। एक तो आवाम के ऊपर बर्डन बढ़ गया, पूरी दुनिया के ऊपर जो ज़्यादा IT है वो लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान की इनिशिएटिव है, हुकूमत पंजाब की इनिशिएटिव है IT की तरफ, लेकिन एक इंसान जिसका डायरेक्ट एक्सेस थ्रू मोबाइल फ़ोन IT की तरफ है वो इतना महंगा है कि वो बेचारा ले ही नहीं सकता। फिर उसके जो ज़्यादातर मसले मसाइल आते हैं वो बॉर्डर के ऊपर बाकी मसले मसाइल भी हैं, तो वो आप एक फ़ोन से ज़्यादा नहीं ला सकते, 2 फ़ोन से ज़्यादा नहीं ला सकते। तो इसी के साथ साथ अब हम ये देखते हैं कि नॉन PTA सेट, यानी कि स्मगल्ड सेट जिन्हें हम आम ज़बान में कह सकते हैं, वो उनकी भरमार बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो क्या समझते हैं कि ये आवाम के फ़ायदे के लिए है या हुकूमत जो है वो इस पर भी काबू कर सकती थी? क्योंकि हम देखते हैं कि टैक्सेस पर इसका कितना असरअंदाज देखने को मिलेगा हमें। इकोनॉमी का बेसिक असूल है डिमांड एंड सप्लाई का। जब भी रेट ऑफ टैक्स PTA का ज़्यादा है उसकी वजह से डिवाइस की प्राइस ज़्यादा हुई है, तो अनफॉर्चुनेटली मार्केट के अंदर कम प्राइस के अंदर नॉन कस्टम पेड मोबाइल फ़ोन आएंगे। पाकिस्तान की जो टेरिटरी है, जो हमारे लोकल हालात हैं, उसके अंदर ये बहुत बड़ा इशू है। ये इशू बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, लेकिन कैरेट एंड स्टिक वाली अप्रोच होनी चाहिए कि रेट ऑफ टैक्स भी कम किया जाए और कस्टम के जो नॉन कस्टम के जो मोबाइल फ़ोन्स आते हैं उनके ऊपर सख्ती से क्रैक डाउन किया जाए। जब तक नॉन कस्टम पेड और PTA टैक्स अदा करके जो मोबाइल फ़ोन है उनके दरमियान जो अमाउंट का फ़र्क है वो ख़त्म नहीं किया जाएगा, तो ये जो नॉन कस्टम पेड हैं
ये इकोनॉमी का असूल है, ये नॉन कस्टम पेड इसी तरह से मार्केट आते रहेंगे। अच्छा, तो इस पर किस तरीके से कदगन लगाया जा सकता है, क्योंकि अब आवाम जो है वो तो फ़ोन जो है वो अब आवाम के लिए यूँ समझ लें स्टाइल स्टेटमेंट बन गया, और जितने लग्जरियस फ़ोन आते जा रहे हैं उनके रेट भी आसमान से बातें करते जा रहे हैं। अब एक तरफ नॉन पीटीए फ़ोन लेता है बंदा, लेट्स सपोज 3.5 लाख रुपए का, तो उससे आधी से भी ज़्यादा अमाउंट का तो उसका पीटीए पड़ जाता है उसे। अगर ये काम नहीं किया जाएगा तो जो कस्टम नॉन कस्टम के जो इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा होंगे। अब जहाँ तक बात आती है इस पर क्रैक डाउन नॉन कस्टम के ऊपर होना चाहिए, बड़ी सख्ती से होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा जो इशू है टेररिज्म के साथ है। पाकिस्तान के जो हालात हैं वो टेररिस्ट जिस तरह से वो नॉन कस्टम पेड फ़ोन यूज़ करते हैं वो किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी IME के अंदर ट्रेस नहीं हो सकते। ये जब तक ये मसले हल नहीं होंगे इस तरह नहीं होगा। मैं एक यहाँ एग्जांपल देना चाहूँगा सिगरेट्स की। FPR ने नॉन कस्टम पेड सिगरेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्शन लिया है। अगर एक मेकनिज़म मौजूद है, इदारे मौजूद हैं, FPR भी मौजूद है, कस्टम भी मौजूद है, बॉर्डर इन्फोर्समेंट फोर्सेस भी मौजूद हैं, तो इनको चाहिए कि एक्टिवली इसके ऊपर जो है क्रैक डाउन करें नॉन कस्टम। और इसके साथ साथ PTA का जो रेट ऑफ टैक्स है वो भी ज़रा कम किया जाए, क्योंकि इकोनॉमी का असूल है डिमांड एंड सप्लाई का। अच्छा, इसी के साथ सवाल फिर ये पैदा होता है कि आपने जिस तरह बात की कि कस्टम फिर क्या कर रहा है, FBR फिर क्या कर रहा है, फिर कस्टम के अंदर भी एक FBR का विंग है, और ये फिर दोनों मिलके क्यों नहीं इस तरह की कार्रवाइयाँ कर पा रहे कि अभी भी जो नॉन कस्टम फ़ोन्स हैं वो उनकी भरमार है मार्केट के अंदर, तो मार्केट के अंदर क्यों नहीं कार्रवाइयाँ कर रहे, या फिर जहाँ से ये आ रहे हैं हम वहाँ पर क्यों नहीं कार्रवाइयाँ कर रहे? क्या ये आप समझते हैं कि ये खुद पाकिस्तान के GDP को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ नहीं? ना सिर्फ GDP को नुकसान पहुँचता है, इससे टेररिज्म बड़ी फैलती है। जहाँ तक बात है क्रैकडाउन की, FBR और कस्टम मिलके क्रैकडाउन करते हैं, लेकिन ये बहुत कम है। मेरा तो ख्याल ये है कि नॉन कस्टम पेड फ़ोन जो PTA का टैक्स अदा करने के फ़ोन हैं उनसे ज़्यादा ही लगते हैं। हर दूसरे तीसरी दुकान के अंदर नॉन कस्टम पेड फ़ोन सरेआम बिक रहे हैं जी। FBR को भी चाहिए, कस्टम को भी चाहिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को चाहिए कि जब वो बॉर्डर से आ रहे होते हैं तो उनके ऊपर जो है कोई मेजरमेंट होनी चाहिए, उनको क्रैकडाउन कोई करना चाहिए। सिगरेट्स की मैंने आपको एग्जांपल दी, तो FBR ने बड़ा मैकेनिज़्म बनाया है उसके ऊपर। बाकी जो नॉन कस्टम की चीज़ें हैं उनके ऊपर भी मैकेनिज़्म है, छापे पड़ते हैं, क्रैकडाउन होते हैं, लेकिन ये नॉन कस्टम फ़ोन के ऊपर जब तक मसला हल नहीं होगा, कि हमारा टेररिज्म का भी मसला है, हमारी GDP का भी मसला है, हमारे रेवेन्यू का भी मसला है। सबसे बड़ी ज़बरदस्त बात की है आपने कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म से जूझ रहा है, तो सिगरेट की तरफ कस्टम देख रहा है और ड्रग्स की तरफ कस्टम देख रहा है, ड्रिंक्स की तरफ कस्टम देख रहा है, मगर जो मेन चीज़ है जिससे टेररिज्म प्रमोट हो सकता है मुमकिन तौर पर, उसकी तरफ क्यों नहीं तवज्जो दे रहा? देखें, मैकेनिज़्म जो बनाया गया था इसके ऊपर क्रैकडाउन के ऊपर उस तरह से काम नहीं किया जा रहा। टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर जो फैली है वो उसकी मेन वजह ये है कि नॉन कस्टम फ़ोन के थ्रू टेररिस्ट एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, और हमारे पास ऐसा कोई इदारा नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो उसको पकड़ सके। पाक फ़ौज को हम खिराज तहसीन पेश करते हैं, उन्होंने इंडिया के साथ और हमारे बाकी महाजों के ऊपर हमेशा एक बड़ा अच्छा और बड़ा अहम किरदार अदा किया है, और पाकिस्तान की बका पाक फ़ौज के साथ मुंसलिक है। लेकिन टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर जिस तरह से अब इंडिया, हमारे पिछले दिनों पता लगा कि मसले मसाइल हैं हमारे, और हमारे लोगों को यहाँ से इस्तेमाल किया गया, तो थ्रू कम्युनिकेशन इस्तेमाल किया गया। जब तक नॉन कस्टम पेड फ़ोन मार्केट में मौजूद रहेंगे, मुल्क की सलामती भी ख़तरे में रहेगी, रेवेन्यू भी ख़तरे में रहेगा, GDP भी ख़तरे में रहेगी, और हमारा जो ग्रोथ रेट है वो भी ख़तरे में रहेगा। और इसका डायरेक्ट ताल्लुक है PTA के रेट ऑफ टैक्स से। PTA का रेट ऑफ टैक्स ख़त्म होगा, जब तक वो कम नहीं होगा जी, जब तक वो कम नहीं होगा तो ये मसले मसाइल इसी तरह पैदा होंगे। शुक्रिया जी। जी, तो नाज़रीन, आपने बात सुनी कि हमने दिखाया कि आपको नॉन पेड फ़ोन्स जो हैं वो उनकी भरमार है, और उनको रोकने का वाहिद हल जो है वो इंतज़ामिया, कस्टम और FBR के इदारे जो बनाए गए हैं उन पर लागू होता है कि वो इन सारी चीज़ों को रोकें ताकि मुल्क के अंदर ये नॉन पेड जो चीज़ें हो रही हैं, जो काम हो रहे हैं, वो रुक सकें। और दूसरी जानिब अवाम और दुकानदार और प्लस जितने भी लोग फ़ोन यूज़ करते हैं उनका यही कहना है कि PTA को भी नज़र षानी करनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा उन्होंने टैक्सेस लगाना जो है वो शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से एक आम शख्स के लिए फ़ोन ख़रीदना जो है वो ना होने के बराबर हो जाता है, और वो फिर ख़ुद
नॉन कस्टम की तरफ को चला जाता है और उसी को तरजीह देता है। अब बनाम सरकार यही सवाल छोड़ती है कि क्या आया पीटीए के टैक्सेस को कम किया जाएगा ताकि नॉन पेड फ़ोन्स जो हैं वो मार्केट में रुक सकें। ये वक्त बताएगा। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।